जिसका मुझे था इंतजार। तो देखो, सबको इंतजार था कि अंकुश सक्सेना की वीडियो के बाद अब भैया जी कौन सा विस्फोट करने वाले हैं, यानी कि वीडियो विस्फोट कब होगा भैया जी का। लेकिन भैया जी ने भी ज्यादा देर नहीं लगाई, भैया जी भी समझदार है, उनको पता है कि भाई देखो, नहले पर अगर दहला मारना है तो आपको अपनी टाइमिंग सही रखनी पड़ेगी। अब रात के 11 बजे वीडियो डालेंगे तो कहाँ ज्यादा व्यूज आने वाले हैं। तो भैया जी ने भी तुरंत तुरंत अपना वीडियो अपलोड कर दिया। और इस बार जो है भैया ने अंकुश सक्सेना को उसी के अंदाज में जवाब दिया है, यानी कि रोस्ट वीडियो का जवाब रोस्ट वीडियो से मिला है। और साथ ही साथ भैया का जो है एक कम्युनिटी पोस्ट भी आया था, देखा होगा आपने कि अंकुश सक्सेना ने जो अभी रोस्ट वीडियो आज बनाई है उसमें जो है उन्होंने जगत भैया का एक पोस्टर सा लगाया था जिस पर जगत भैया लिखा हुआ था और वहां पर आरती कर रहे हैं। तो वो आरती की धुन को लेकर जो है जगत भैया ने थोड़ा सा नाराजगी जताई है और लोगों से पूछा भी है कि क्या हमारे धर्म का इस तरह से अपमान करना सही है या नहीं सही है। तो आप भी कमेंट में बता दीजिएगा कि आप सबको क्या लगता है कि अंकुश सक्सेना ने ये गलत किया है या सही किया है। हालांकि मेरा मानना यही है कि आपको वहां पर जो है हमारी आस्था के प्रतीक, हमारे मतलब जो भी गीत हैं, जो भी भगवान से जुड़ी चीजें हैं, उनका तो इस्तेमाल, धुन का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो अंकुश सक्सेना को थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए कि चीजों का इस्तेमाल वो सही तरीके से कर पाए। और अब बात करेंगे जगत भैया का, तो जगत भैया ने जो है रोस्टिंग वीडियो के माध्यम से ही पूरा करारा जवाब देने की कोशिश की है। हालांकि फैंस बता पाएंगे कि क्या उनको जगत भैया का रोस्टिंग वीडियो अच्छा लगा है या नहीं लगा है। हालांकि रोस्ट वीडियो में वो जो है रोस्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, वहां पर जो है अंकुश सक्सेना का किरदार उन्हीं के घर में रहने वाले लड़के ने निभाया है। और आप बताएंगे कि आपको वो किरदार कैसा लगा, नहीं लगा। हालांकि सारी मुद्दों को कवर करने की कोशिश की है और सबसे बड़ी बात है कि लैम चूज नाम जो है वो रखा गया है, साथ ही साथ पैसों को लेकर भी बात की गई है, साथ ही साथ संस्कारों की बात हुई है यहाँ पर, और भी बहुत कुछ हुआ है। तो देखो, ये सारी बातें जो है ना, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो आप सब पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि आप सबको तभी ये पूरी बात समझ में आने वाली है। संस्कार देखे तो चलो भैया, हमारे तो नहीं है संस्कार, तुम्हारे देखो, हमारे तो नहीं है संस्कार, भैया जी बोले हमारे तो संस्कार नहीं है, तुम्हारे तो संस्कार है ना, तुम्हें तो चुप हो जाना चाहिए था। लेकिन तुम तो बार बार बोले जा रहे हो और बार बार जो है वो बोलने का मतलब तो आप सब समझते ही हैं, व्यूज के लिए सब कुछ करेगा। चक्कर चलाते थे, चक्कर चलाता, अच्छा, अरे 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 अरे, ये तो अंकुश सक्सेना के चरित्र पर भी उंगली खड़े करने वाली बात है। मतलब जगत भैया जो हैं वो कहीं ना कहीं बदला ले रहे इस बात का कि ठीक है, मेरा और जगत दीदी का अफेयर अगर सामने आ गया तो तुम भी कोई दूध के धूले नहीं हो, तो अपने दर्शकों को भी बताओ अपने चक्कर के बारे में। तो सबसे पहले आज के ब्लॉग में आप सभी स्वागत करें हमारे संस्कारहीन लंचूस का। तो भैया जी जो हैं वो फुल ऑफ फन के मूड में नजर आ रहे हैं। बहुत दिनों के बाद जगत भैया का ये अंदाज देखने के लिए मिला, हंसते खिलखिलाते। देखो, भैया जी बहुत अच्छे लग रहे हैं, लिटरली अच्छे लग रहे हैं। तो अगर ये रोस्ट वीडियो ना होता तो शायद बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगता, लेकिन चूंकि ये रोस्ट वीडियो, लेकिन चूंकि दो शब्द एक साथ मतलब कैसे आ रहे हैं, खैर फ्लो में आ जाता है तो उसको माइंड मत करिएगा। हाँ, तो भैया जी जो हैं वो अगर रोस्ट वीडियो ना बनाने के मतलब नहीं बनाते और वैसे हंसते खिलखिलाते अगर वो आते, वीडियो पर आते, अपनी बात करते, अपनी फैमिली से जुड़ी बात करते, अपने काम से जुड़ी बात करते, तो लोगों को ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, रोस्ट वीडियो का जवाब रोस्ट वीडियो से आया है तो ये देखना भी बनता है। तो सुपर चैट को लेकर भाई, ये सुपर चैट वाला क्या मामला है, तो ये मैं आपको बता दूं। सुपर चैट वाला ये मामला है कि जब जगत भैया के घर में अभी हाल फिलहाल में जब सारे क्रिएटर्स गए थे, ये सारा बवाल हुआ था, तो उनके घर में एक पूजा रखी गई थी जहां पर सारे क्रिएटर्स को बुलाया गया था। तो अंकुश अपनी पत्नी स्वाति और अपने बच्चे के साथ वहां अंबाला गए हुए थे। वहां पर जो है वो जब लाइव कर रहे थे, सचिन मनीषा जब लाइव कर रहे थे तो वो बार सुपर चैट कर रहे थे। तो शायद ये सुपर चैट वहीं से ये बातें आ रही हैं। तो मतलब सुपर चैट से क्या फर्क पड़ जाता है, कोई अगर आपको जो आपकी बातों को अप्रिशिएट कर रहा है और सुपर चैट के माध्यम से कुछ रकम दे रहा है, तो ये तो यूट्यूब ने ही खुद ये चीजें आगे बढ़ाई है, प्रमोट कर रहा है।
तो फिर इससे मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई फर्क पड़ना चाहिए, और इस बात का तो मुद्दा ही नहीं बनना चाहिए। पता नहीं क्यों ये इतनी छोटी छोटी बातों का मुद्दा बना रहे हैं। 3 मंजिला, अरे 3 अब देखो बात ना घर की भी हो रही है कि कितने मंजिल बनाना चाहते हो, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल। तो इंसान अपने हैसियत के हिसाब से जितनी उसके पास जो है गुंजाइश होती है उसके हिसाब से हर काम करता है, फिर चाहे वो शादी हो, ब्याह हो या फिर घर बनाना हो। तो अंकुश अगर अपने हिसाब से बना रहा है घर, या उसको लगता है कि मैं कमाई करके आगे बना सकता हूँ, तो इस बात का भी मजाक मुझे नहीं लगता कि उड़ाना चाहिए या फिर होना चाहिए। ये भाई घर हर किसी की ख्वाहिश होती है। ड्रीम 11 का तो ये प्रचार करते हैं, वो हाँ, अभी हाल फिलहाल में एक और मैटर जो है इन दोनों के बीच बड़ा विवादित रहा है, और वो मैटर है कि अभी जो है कुछ सट्टेबाजी को शायद प्रमोट करते हुए उनके मतलब एक वीडियो, 2-3 वीडियो जो है अंकुश सक्सेना के चैनल पर अपलोड हुए हैं, जो कि सट्टेबाजी से जुड़े हुए हैं, गैम्बलिंग से जुड़े हुए चीजें हैं। तो उन चीजों को लेकर भी जो है लगातार बातें चल रही हैं, और लगातार जो है जगत भैया निशाना साध रहे हैं कि ये जो है इसके बहाने दूसरों को तो कंगाल कर रहे हैं, लेकिन अपना खुद का घर भर रहे हैं। 3 दिन में 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर इनका भी एक जो है, मैंने देखा था इन्होंने भी अपलोड कर रखा था वीडियो, जिसमें जो है गैम्बलिंग से जुड़ी चीजें दिखाई जा रही थी। तो ये सारी चीजें खराब है, ये तो भैया जी को भी पता है। तो भैया जी ने आखिर क्यों वो अपलोड की? और मैं तो ये कहूंगी कि अंकुश सक्सेना जो जिनके 1 मिलियन जो हैं वो सब्सक्राइबर हैं, फिर चाहे जगत भैया हों उनके भी मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, तो ये सारी चीजें आप दोनों को प्रमोट करने की जरूरत क्या पड़ी है भाई? ये विवाद का मुद्दा नहीं होना चाहिए, ये विवाद का मुद्दा नहीं होना चाहिए। इसको तो तुरंत आप सबको डिलीट करना चाहिए। मतलब चंद व्यूज के लिए ये सारी चीजें प्रमोट नहीं करनी चाहिए। आप सबकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, गलत चीजों को प्रमोट मत करिए, गलत चीजों को समाज में बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आई होप कि आप सब ये बात समझ भी रहोगे, और इस बात को इस तरह से मत लीजिए कि मैं कमा रहा हूं, मेरी कमाई से कोई जल रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप कमाइए, आप और भी तरीकों से कमा सकते हैं, बट ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे समाज को कहीं ना कहीं गलत दिशा देते हैं। और जब आपसे इतने सारे लोग जुड़े हों तो थोड़ा सा करना चाहिए कंट्रोल कि भाई मैं गलत चीजें प्रमोट नहीं करूंगा। तो ये दोनों पर लागू होता है। ये समझो, हम तो सोच रहा था तू कल वीडियो में वही सोच लिए थे। देखो 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 हम भौंक रहे। अब ये देखो, पता नहीं कुत्ते को बेटा बोल दिया था अंकुश सक्सेना ने अपनी वीडियो में, तो मतलब उस बात को भी जो है थोड़ा सा निशाना बनाया गया। तो आप सब कमेंट करके बताइएगा कि इस तरह इतनी छोटी बातों को मैंने आज तक, सीरियसली मैं आपको बताऊं, अगर अपना बताऊं, मैंने इतनी छोटी बातों पर ना तो कहीं विवाद देखा, अपने आसपास नहीं देखा, अपने घर में तो बिल्कुल भी नहीं देखा। तू मेरे लिए क्या लाया, तू मेरे लिए क्या खाया, तूने मेरे घर में मिठाई लाई कि नहीं, मतलब तू मेरे घर में मिठाई लेकर आया कि नहीं लेकर आया। हमारे फ्रेंड्स भी हैं, बट आज तक इस छोटी बातों पे तो कभी विवाद नहीं हुआ। यानी कि कहीं ना कहीं इनकी जो दुनिया थी ना, जो ये दिखा रहे थे, एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे, घूमने जा रहे थे, फिरने जा रहे थे, ये सारी चीजें दिखावे की दुनिया थी भाई। जो आपका दोस्त होगा ना, जो आपका मित्र होगा, वो आपको गिनवाएगा नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी बात क्यों ना जाए, कितनी ही बड़ी चीजें क्यों ना हो जाए, लेकिन कोई भी आपका जो परम मित्र होगा, जो आपके साथ जुड़ा होगा, दिल से जुड़ा होगा, वो आपको कभी मिठाई के लिए ताने नहीं देगा, आपके घर बनाने के लिए ताने नहीं देगा, आपकी गलत चीजों पर जो है वो आपको रोकेगा, टोकेगा, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह नहीं लेकर आएगा। तो इस बात से ये बात तो साफ हो गई है कि सोशल मीडिया की जो दुनिया है वो फेक दुनिया है, यहाँ पर फेक दोस्ती होती है, और ये सारी चीजें जो दिखाते हैं ना इन्फ्लुएंसर, वो भी एक तरह से बहुत ज्यादा फेक दिखाई जाती है। अब जो है यहाँ पर बातों ही बातों में जगत भैया ने ये भी सवाल पूछा है कि भाई तुम्हारी मुझसे तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, मैंने तो आज तक तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बोला, लेकिन तुमने क्यों बोला मेरे बारे में सोशल मीडिया पर आकर। और यहाँ पर खुद जवाब भी उन्होंने दिया है कि भाई क्या तुमने भोपाल की गहना के कहने पर जो है ये सारी चीजें की हैं जो 2-4 दिनों से तुम्हारी बहन बनी हुई है। तो देखो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर जो है
वो किसी के कहने पर वीडियो बनाएगा। आप इन दोनों चर्चाओं में हैं और आपने जो है खुद लोगों को पुकार पुकार के बोला कि आओ भाई मुझ पे कंटेंट बनाओ, तभी बन रहा है, वरना कोई किसी के कहने पर, जिस तरह से आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, किसी के कहने पर आप चीजें मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो हर कोई ऐसा नहीं करता है। अरे यार अब इज्जत से कहा, मांगने की आदत है यार, भीख मांगी इधर से। अब देखो, मुझे लगता है कि जगत भैया से कुछ पैसे भी लिए होंगे, दोस्ती यारी में पैसे लेना देना ये सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन इस बात को भी सोशल मीडिया पर लाया गया, इस बारे में भी जो है गाया गया। हालांकि कितनी रकम ली है नहीं ली है ये तो फिर अंकुश सक्सेना भी अपनी तरफ से क्लियर करेंगे और बताएंगे, लेकिन ये चीजें गलत नहीं है, पैसों का लेन देन गलत नहीं है, लेकिन ये चीजें जब सोशल मीडिया पर आती है और उनको जो नमक मिर्च लगा के जो बताया जाता है वो कहीं ना कहीं चीजें गलत होती हैं। और अब तो हर चीज सोशल मीडिया पर खुल रही है, तो सबका पोल खोल जो है यहाँ पे चल रहा है, तो ऐसे में आप सबको तैयार रहना पड़ेगा कि अगला नंबर किसका आने वाला है। और जो सामने वाला बंदा है, मतलब जो रोस्ट कर रहा है अंकुश सक्सेना को, अच्छी एक्टिंग की है तो भाई इसके नंबर तो बनते हैं, भाई साहब को इसके नंबर देने पड़ेंगे। अच्छी एक्टिंग की है, जिस तरह से अंकुश सक्सेना अपनी रोस्ट वीडियो में अदाकारी करते हैं, तो उसी के आसपास जो है ये बंदा भी नजर आ रहा है। आप सब कमेंट करके बताइएगा कि आपको इनकी एक्टिंग कैसी लगी। लेकिन मुझे ये बात ज़रूर थोड़ी बुरी लगी कि बहुत छोटी छोटी बातों का इशू बनाया जा रहा है। वो बातें जो दोस्ती में मायने ही नहीं रखती, उन बातों पे बोला जा रहा है कि मैं तेरे लिए चिप्स का पैकेट लाया था, तू मेरे लिए चिप्स का पैकेट नहीं लाया, मैं तेरे लिए मिठाई लाया था, तू मेरे लिए मिठाई नहीं लेकर आया, मैंने तुझे 10 रुपए दिए थे, तूने मुझे पैसे नहीं दिए। तो मतलब ये सारी बातें जो बन रही है ना, उसको लेकर मैं यही कहूँगी कि भाई कितना नीचे गिरेंगे ये लोग, किस हद तक कोई लिमिटेशन तो होनी चाहिए। और लगातार जो है यहाँ पे वीडियो में सचिन भैया बार बार बोल रहे हैं, जगत भैया बार बार बोल रहे हैं कि भाई भीख मांग मांग के, सुपर चैट मांग मांग के घर बनाया जा रहा है। तो घर, शादी ब्याह ऐसी चीज़ें हैं जो सुपर चैट से नहीं बन सकती हैं, और साथ ही साथ किसी से पैसे मांग के भी इतनी बड़ी चीज़ें नहीं बन सकती है। तो कहीं ना कहीं देखो, अंकुश ने मेहनत तो की है और मेहनत का ही नतीजा है जो रिटर्न मिल रहा है। दोनों पति पत्नी सोशल मीडिया पर है, कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट बनाना भी आसान नहीं होता, तो दोनों अपना मेहनत कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है वो बातें करना और ये बोलना कि भीख मांग मांग के काम कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अंकुश सक्सेना के फैंस को भी बुरा लग सकता है। और बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो लगातार आ भी रहे उनके वीडियो पर कि इस तरह से प्लीज़ वीडियो मत बनाइए। मतलब ठीक है, इज्जत उतारने का मतलब होता है कि आप किसी बड़े चीज़ों का मुद्दा बनाइए, पर छोटी छोटी चीज़ों का मुद्दा बना के बेवजह का हाइप लेना ये सही नहीं है। और किसी को नीचा दिखाना कि तू तो 8वीं फेल है, 7वीं पास है, ये मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें अंकुश सक्सेना के फैंस को बहुत बुरी लग रही है। और लिटरली मैं आपको बताऊं कि ये सारी बातें तो आपको तब सोचनी चाहिए थी जब आप दोस्त बना रहे थे। जब आपने दोस्त बनाते समय ये सारी चीजें, सारी बातें नहीं सोची, तो अब जब दोस्ती खत्म हो रही है तो इस बात का ताना क्यों मिल रहा है? कमेंट करके आप सभी बताइएगा, क्या 8वीं पास होना, फेल होना, या फिर मतलब सुपर चैट मांगना, ये सब आप सबको कितना लगता है कि कितना गलत है? कमेंट करिएगा आप सब।